हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 है। अगर आपने इसे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुँचा। आंसर है ऑप्शन सी, नवपाषाण युग में ही व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचा था। नवपाषाण युग में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। आंसर है ऑप्शन सी, खारवेल था। यह प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था, खारवेल। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे। आंसर है ऑप्शन बी, पत्थर व तांबा के बने हुए थे हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार। कनिष्क की राजधानी थी। आंसर है ऑप्शन डी, पेशावर थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पेशावर थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़ थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय को दिया गया था। पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया था। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी विबियन डेरेजियो था। युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया था हेनरी विबियन डेरेजियो। अगला है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली था जिसने सहायक मैत्री का निरूपण किया था, लॉर्ड वेलेजली। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि? आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संपन्न इस समझौते के तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली गई थी 1916 के लखनऊ समझौता में। अगला है, सदन के कुल सदस्यों का कौन सा भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? आंसर है ऑप्शन ए, 1/10वां सदस्य जो है चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम होता है। अगला है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है। आंसर है ऑप्शन ए, समवर्ती सूची में शामिल है यह सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आंसर है ऑप्शन ए, घरेलू बचत है। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है घरेलू बचत। अगला है, भारत में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे बढ़ाया गया है वह है? आंसर है ऑप्शन डी, वे अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। यही लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों के पक्ष में मुख्य तर्क है, वे अधिक रोजगार और अवसर पैदा करते हैं। अगला है, अवमूल्यन का तात्पर्य है। आंसर है ऑप्शन सी, विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी ही अवमूल्यन का मतलब होता है। अगला है, एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? आंसर है ऑप्शन सी, बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद ही
एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निबल मूल्य होता है बाजार कीमतों पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है उसकी। आंसर है ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय से दर्शाया जाता है किसी देश में रहन सहन के स्तर को। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। आंसर है ऑप्शन बी, कृषि है। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कृषि है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात है। यह सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। एफिल टावर स्थित है। आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस में है यह एफिल टावर। अगला है, भारत के विदेश व्यापार में मदों की सारणीबद्ध सूची से तात्पर्य है। आंसर है ऑप्शन डी, केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा आयात की जाने वाली मदें होती हैं। भारत के विदेशी व्यापार में मदों की सारणीबद्ध सूची में केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा आयात की जाने वाली मदें ही शामिल होती है। अगला है, विश्वेश्वरैया नहर है। आंसर है ऑप्शन ए, यह कावेरी नदी के बाईं ओर से निकली नहर है विश्वेश्वरैया नहर। गोकक जलप्रपात किस जिले में है? आंसर है ऑप्शन बी, बेलगांव जिले में है यह गोकक जलप्रपात। अगला है, भारतीय रेलवे में कुल कितने क्षेत्र हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 17 क्षेत्र हैं भारतीय रेलवे में कुल। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है ऑप्शन बी, हुबली में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है। निफ्टी किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, एनएसई सूचकांक से संबंधित है निफ्टी। अगला है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हैडिंग ने की थी। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी थी लॉर्ड हैडिंग ने। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा पर स्थित है यह सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अगला है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? आंसर है ऑप्शन डी, राज्य सरकार पर निर्भर है यह ग्राम पंचायत का निर्वाचन। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, लॉक के द्वारा किया गया था यह नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादक लॉक के द्वारा किया गया था। अगला है, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है। आंसर है ऑप्शन डी, यह कोसी है। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी है यह कोसी। राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित शक संवत के अनुसार अंतिम महीना है। आंसर है ऑप्शन डी, फाल्गुन महीना यह अंतिम महीना है शक संवत के अनुसार। कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 11 दिसंबर यह यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 दिसंबर। अगला है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी, वीर सावरकर ने की थी भारतीय जनसंघ की स्थापना। भारत में प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल है। भारत में प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। अगला है, किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, जयंती जनता एक्सप्रेस पर मधुबनी चित्रकला बनाया गया है जयंती जनता एक्सप्रेस पे। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? आंसर है
ऑप्शन बी, हांगो हो नदी को कहा जाता है चीन का दुख यानी चीन का शोक। अगला है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। आंसर है ऑप्शन सी, सतारा। यह 1848 में इसको ब्रिटिश शासन के अधीन किया गया था और संबलपुर को 1849 में किया गया था और झांसी को 1853 में किया गया था। यही क्रम होगा। ऑप्शन सी है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है, ब्रह्मपुत्र का। अगला है, LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, क्रिकेट से संबंधित है LBW शब्द। विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक परिवर्तन होता है। विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब, आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला है, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? आंसर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास उगाने के लिए। सबसे बड़ा नदी बेसिन इनमें से किस नदी का है? आंसर है ऑप्शन बी, गंगा नदी का है सबसे बड़ा बेसिन। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? आंसर है ऑप्शन ए, सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला है, बैंकिंग में ATM का अर्थ है? आंसर है ऑप्शन बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ATM का अर्थ। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, तबकाते नसीरी है। बिहार में तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में जानकारी देता है तबकाते नसीरी। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? आंसर है ऑप्शन बी, 7 संख्या में छात्र मरे थे। अगला है, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी, 1770 में हुआ था नोनिया विद्रोह। बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि 2001 से 11 का प्रतिशत क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, 25.4% है दशकीय वृद्धि। बिहार में कहाँ सोप स्टोन का उत्पादन होता है? आंसर है ऑप्शन डी, शंकरपुर जमुई में होता है सोप स्टोन का उत्पादन। अब दोस्तों साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, कैंसर। यह संक्रामक रोग नहीं है कैंसर। इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? आंसर है ऑप्शन सी, अमोनिया। यह एक अकार्बनिक यौगिक है अमोनिया। इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, दूध से आइसक्रीम बनना ही रासायनिक अभिक्रिया नहीं है दूध से आइसक्रीम का बनना। अगला है, अस्थि का एक प्रमुख खनिज तत्व है? आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम होता है अस्थि का प्रमुख खनिज तत्व है यह। निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? आंसर है ऑप्शन ए, बीटा कण के कारण ही परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन के कारण बनते हैं। टेलीविज़न के पर्दे पर बम वर्षण इलेक्ट्रॉन के कारण बनते हैं। अगला है, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य की विकिरण है?
आंसर है ऑप्शन ए माइक्रो तरंगे होती है। सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होती है माइक्रो तरंगे। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? आंसर है ऑप्शन सी शक्ति। यह अदिश राशि है शक्ति। किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? आंसर है ऑप्शन बी काला रंग का सतह विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक होता है काला का सतह। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? आंसर है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है पानी का घनत्व अधिकतम। सजावटी पौधा है। आंसर है ऑप्शन डी कैक्टस होता है सजावटी पौधा। औषधीय पौधा है। आंसर है ऑप्शन बी नीम। यह औषधीय पौधा है नीम। खाद्य उत्पादक पौधे हैं। आंसर है ऑप्शन ए मकई। यह खाद्य उत्पादक पौधा होता है मकई। अगला है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? आंसर है ऑप्शन सी अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? आंसर है ऑप्शन ए 31 जोड़ी निकलती है। मनुष्यों में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? आंसर है ऑप्शन डी न्यूरॉन होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? आंसर है ऑप्शन ए मेरुदंड है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड होता है। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? आंसर है ऑप्शन डी मेंड्यूला ऑब्लांगेटा होता है। यह श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है मेंड्यूला ऑब्लांगेटा। कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अच्छी होती है ज़्यादा होती है? आंसर है ऑप्शन सी लाल रंग में ज़्यादा होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? आंसर है ऑप्शन बी विद्युत मोटर होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत मोटर। अगला है डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आंसर है ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक को मिला था। डीएनए मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला वाटसन एवं क्रिक को। अनुवांशिकता के जन्मदाता हैं। आंसर है ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल है अनुवांशिकता के जन्मदाता। आलू क्या है? आंसर है ऑप्शन बी तना होता है आलू। अगला है चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जेनर ने एडवर्ड जेनर ने तैयार किया था चेचक के वैक्सीन को। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? आंसर है ऑप्शन ए टीबी पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।